एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ज़हन में वाक़या आ गया कि मैं ना गाड़ी के अंदर कहीं जा रहा था, तो मेरी जो सीट के साथ जो सीट थी, एक ऐसे बुज़ुर्गों की सीट थी। क्या बात है बुज़ुर्गों की, क्या बात है उनके बात समझाने की। जो उन्होंने बात समझाई मैं ज़िंदगी तक नहीं भूल सकता था, क़यामत सुबह था। वो बात क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि अभी कुछ ही सफ़र तय हुआ था कि जो मेरी पीछे वाली जो सीट थी, उसमें 2 स्टूडेंट बैठे हुए थे, 2 यूनिवर्सिटी के तलबा थे। तो वो किसी वजह से आपस में लड़ने शुरू हो गए। तो एक ने एक को गाली दी, एक ने एक को थप्पड़ मारा, एक ने एक को थप्पड़ मारा, एक ने एक को गाली दी। इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया, तो गाड़ी में कोहते मच गया। तो जो मेरे साथ वाली सीट थी जो बुजुर्गों की, मैंने उन्हें भी एक नज़र देखा, तो वो उस लम्हात को देखकर बड़े मुस्कुरा रहे थे और दिल भी दिल में कालिमात पढ़ रहे थे। मैं बड़ा उन बुजुर्गों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा कि तुम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को जानते हो बेटा? मैंने कहा मैंने उनका नाम तो सुना हुआ है, मगर मैं उनकी हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो मुझे कहते हैं अच्छा, तो कहते हैं कि बायज़ीद बुस्तामी सुबह फजर की नमाज़ में अदा करके घर को जा रहे थे, तो उनके घर के रास्ते में कब्रिस्तान आता था। तो उधर से जा रहे थे, तो उधर से एक शख्स आ रहा था जिसने नशा किया हुआ था, शराबी था, नशे की हालत में पूरा था और हाथ में बाजा पकड़ा हुआ था। वो बाजा बजाते हुए आ रहा था। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने उसे रोका और कहा कि हे भाई, इस तरह इस वक्त इस जगह पर बाजा नहीं बजाया करते। तो वो शख्स बड़े गुस्से में आ गया। उसने उस बाजे को उठाकर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के सर पर मारा और बाजा टूट गया। उसी तरह वो शख्स बड़े गुस्से की हालत में घर को चल दिया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कोई बुरा महसूस नहीं किया, उस बाजे को उठाया और घर पहुँच के तो कुछ ही देर बाद अपने खादिम को बुलाया और कहा कि फलां शहर है, फलां शख्स का नाम है, उसका पता दिया और कुछ रकम दी और बाजा जो टूटा हुआ था वो उन्हें दिया, पेश किया और कहा कि जाओ उसे जाकर मेरी तरफ से माज़रत भी कहना और ये कुछ रकम है तो उसे कहना कि ये अपने बाजा खरीद। तो उसे वाक़या भी पूरा सुनाया। तो खादिम ने हुक्म की तमील करते हुए जाकर घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो वही शख्स बाहर निकला जो सुबह नशे की हालत में था। उस वक्त उसका नशा उतर चुका हुआ था। तो मुझे कहते हैं कि वो शख्स बाहर आया और कहा कि जी आपने किससे मिलना है? तो कहने लगा कि मैंने आपसे मिलना है। तो कहते हैं जी, और ये बाजा मेरा है, आपके हाथ में किस तरह आया? तो कहता है कि ये आपका बाजा है, आप सुबह फजर के टाइम तो कब्रिस्तान से गुजरे थे, तो आप जब जा रहे थे तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने आपको मना किया कि इस जगह इस टाइम ये बाजा नहीं बजाया करते। तो आप गुस्से में आ गए, तो अपने बाजा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के सर पर मारा और ये बाजा टूट गया। तो उन्होंने माज़रत भी की और ये कुछ रकम या पैसे हैं उन्होंने दिए हैं कि तुम अपना बाजा ख़रीद लो। तो वो सुनकर जो नशे की हालत में शख्स था वो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा ही शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ कि वो दौड़ते हुए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के कदमों पे आकर गिर गया और रो रो के दुआएं करने लगा कि हज़रत मुझे एक दफ़ा अल्लाह सुब्हाना तआला से माफ़ी ले दे, माइंदा कभी शराब नहीं पीऊँगा, कभी इस तरह का काम नहीं करूँगा। तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने उसको अपने हाथ पे तौबा भी करवाई, अपने हाथ पर तौबा भी करवा कर अल्लाह सुब्हाना तआला की बातें भी समझाई और फिर शख्स अल्लाह सुब्हाना तआला की बातों और यादों में लगा रहा। तो मुझे कहते हैं कि बेटा, इस वाक़या का सुनाने का ये सबक मिलता है हमें कि अगर तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी को जब उसने बाजा मारा तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी भी चाहते उस वक्त कोई पत्थर उठाकर, कोई लकड़ उठाकर उसके सर पर मार सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई बंदा अल्लाह सुब्हाना तआला की तौबा से महरूम हो जाता। उसका जवाब हज़रत बायज़ीद बुस्तामी भी इक्वली बुरे रवैये के साथ उसे देते तो फिर बेहतरी किसमें थी। कहने लगे कि ये जो अल्लाह सुब्हाना तआला के ये जो लोग हैं, ये तकवा परहेज़गार वाले लोग हैं, इनके अंदर अल्लाह सुब्हाना तआला ने सबके अंदर अच्छाई रखी हुई है। और ये जो अल्लाह सुब्हाना तआला के ये जो तकवा परहेज़गार वाले लोग हैं, ये बुराई का बदला अच्छाई में करते हैं। ये अगर उस वक्त चाहते हज़रत बायज़ीद बुस्तामी तो उससे जवाब दे सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बुराई का जवाब अच्छाई में दी। इस तरह के लोग होते हैं जो